हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है उनके माइंड में आपको लेकर। इस रीडिंग में हम उनके मैसेजेस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में। लेट्स बिगिन। टेन ऑफ वांड्स, टेम्परेंस, द हमिर। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए जो ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे लगता है कि आपका या तो कनेक्शन ख़त्म हो चुका है या फिर हो रहा है, और समहाउ आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप से फ़िलहाल ब्रेक चाहिए। मुझे लगता है कि आप दोनों के दरम्यान में कुछ ऐसा है जो कि उनकी ज़िंदगी में स्ट्रेस ऐड कर रहा है। या तो हो सकता है कि आप उनको प्रेशराइज़ करो कि वो आपको कमिटमेंट दें, या फिर अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर आपसे शादी करें, या फिर रिलेशनशिप को आगे लेकर जाएं, जो कि राइट नाउ वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो ये सब कर सकें। सो कहीं ना कहीं वो चीज़ एक रीज़न हो सकता है कि आपका पर्सन आपको लेकर, जब कनेक्शन को लेकर सोच रहा है, तो वो स्ट्रेस जो है वो ख़त्म करना चाहता है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि उसको फ़िलहाल गिवन सिचुएशन में कोई रास्ता नहीं दिख रहा, इसलिए हो सकता है कि वो आपसे थोड़ा टाइम मांगे, कनेक्शन या तो ख़त्म करें या फिर थोड़ा टाइम अवे रहें आपसे, ताकि वो चीज़ों को सॉल्व कर सकें, ताकि वो चीज़ों के बारे में सोच सकें कि किस तरह से चीज़ों को वर्कआउट किया जा सकता है और वर्कआउट किया भी जा सकता है या नहीं। मुझे लगता है कि समहाउ अगर आप ऑलरेडी इन अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो चांसेस हैं कि पर्सन इन दैट सिचुएशन भी या इन टच हो तब भी मुझे लगता है कि थोड़ा ये टाइम अपार्ट आपसे लेकर सोच समझ कर कोई डिसीजन पर आ सकेंगे, जहाँ पर ये कनेक्शन को अच्छे तरीके से आगे ले जाने की सिचुएशन में आ जाएंगे। सो अगर ये पर्सन आपसे टाइम डिमांड कर रहा है या अगर आपसे ये दूर हो रहा है, तो आपको उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप में राइट नाउ जो जिस तरह की करंट सिचुएशन चल रही है इस रिलेशनशिप को लेकर, चाहे वो आपकी फैमिली की वजह से या उसकी अपनी फैमिली की वजह से है या करंट ऑनगोइंग इश्यूज़ की वजह से है, मुझे लगता है दिस हैज़ टू एंड। और इसको ख़त्म होने के लिए ये कम्युनिकेशन ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। टाइम लेना एक दूसरे से अवे वो बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि इसलिए आपका पर्सन चाह रहा है कि वो सारा कुछ छोड़कर फ़िलहाल ठंडे दिमाग से सब कुछ सोचने की कोशिश करे, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करे, और अगर कुछ सॉर्ट आउट होता है तो गुड, अगर नहीं होता तो फिलहाल वो चीज़ों को परस्यू नहीं करना चाहता। आप में से कुछ लोगों के लिए आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि पर्सन जब वो थोड़ा टाइम अवे लेंगे आपसे, तो वो चीज़ों के बारे में डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोच सकेंगे, जिसके बाद इनको लगेगा कि हाँ, शायद कोई आइडिया, कोई ऐसा थॉट इनके माइंड में आए जिससे ये सोच सकें कि हाँ, ये रिलेशनशिप को वर्कआउट कर सकेंगे या नहीं। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। फोर ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, एम्परर। underneath it we do have the tower. Again, मुझे लगता है कि राइट नाउ ऐसी कोई सिचुएशन चल रही है आप दोनों के दरम्यान में जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ऐड कर रही है इनकी ज़िंदगी में, जो कि हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, उससे दूर जाना चाहते हैं। बट ये आपके लिए, आपके पर्सन के लिए अच्छा है। ये टाइम अपार्ट आप दोनों के लिए अच्छा है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में पर्सन इस सिचुएशन में आ जाएगा जहाँ पर इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए वो कोई सोल्यूशन तलाश कर सकें। सो मुझे लगता है कि आपको परेशान होने की बजाय सरेंडर करना चाहिए और रिलैक्स होकर चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करनी चाहिए। आपका पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा, इस रिलेशनशिप के लिए भी एक्शन लेगा। फ़िलहाल जो स्ट्रेस है वो ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है पर्सन के लिए। हो सकता है कि काम का स्ट्रेस हो, और अगर आप उससे फाइट और आर्ग्यूमेंट कर रहे हो तो वो एडअप हो के इनकी ज़िंदगी में इश्यूज़ क्रिएट कर रहा है, जो कि अगेन वो नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी में राइट नाउ। इसलिए टाइम अपार्ट अगर है, अगर हो रहा है या चल रहा है या आएगा, तो आपके लिए अच्छा है। सो कोशिश करो कि यू सरेंडर, क्वेश्चन नहीं करो या नेगेटिव नहीं सोचो करंट सिचुएशन को लेकर। लेट्स सी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप आने वाले टाइम में इस इंसान के साथ, चाहे इन टच हो आउट ऑफ टच हो, दोनों सिचुएशन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। वॉकिंग अवे, सेकंड एक और कार्ड आई कुड सी, ओके सिर्फ ये कार्ड था, उसके अलावा लेट्स सी आपका पर्सन आपसे या तो दूर जा रहा है या फिर जाएगा। लाइक आई सेड अर्लियर,
पर्सन राइट नाउ अपने आप को थोड़ा इमोशनली, फिजिकली, मेंटली थोड़ा स्टेबल करना चाहता है ताकि वो अपने लिए, आपके लिए, कनेक्शन के लिए स्टैंड ले सके। सो दूर अगर वो जा रहा है तो मुझे लगता है कि आपको इसको टाइम देना चाहिए, इसको थॉट प्रोसेस को परस्यू करने देना चाहिए ताकि वो कुछ सही डिसीजन के ऊपर आ सके और रास्ता तलाश कर सके उस चीज़ का। अगेन सेम एनर्जी है यहाँ पर कि रास्ता तलाश कर सके उस चीज़ का जो कि आप दोनों डिज़ायर करते हो इस कनेक्शन में। सो गिवन सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? आंसर, वॉच अ सनसेट। आपको अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। जो आंसर आप चाह रहे हो या जो आप सोल्यूशन चाह रहे हो, जो आप अपने रब से क्वेश्चन कर रहे हो इस रिलेशनशिप को लेकर, मुझे लगता है कि उसका जवाब आपको मिल जाएगा। कोशिश करो कि आप अपने आप को रिलैक्स रखो, थोड़ा टाइम निकालो नेचर में टाइम स्पेंड करने के लिए। उससे आपका आपकी जो करंट सिचुएशन है उसको लेकर आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। सो स्पेंड सम टाइम बीच पे अगर आप कर सकते हो, एल्स स्पेंडिंग टाइम आउट इन नेचर वो आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। आपके इमोशंस को काफ़ी हील कर सकता है, आपके इमोशंस को काफ़ी स्टेबल कर सकता है। राइट ना शायद यू आर फीलिंग वेरी स्ट्रेस्ड इस इंसान को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, स्पेशली एंडिंग को लेकर। अगर कोई एंडिंग हो रही है आप दोनों के दरम्यान में, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा काम डाउन करेगा आपका टाइम स्पेंड करना नेचर के अंदर। सो लेट्स सी मोर कार्ड। और क्या करना चाहिए? चैट विद योर पेरेंट्स, स्पेंड सम टाइम, फैमिली टाइम। अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, क्वाइट रहो, मेडिटेट करो। मुझे लगता है कि आपको आपकी जो मेंटल कन्वर्सेशन है उसको क्वाइट करने की ज़रूरत है, ताकि आप सही चीज़ें देख सको, पॉजिटिव वे में चीज़ों को देख सको। सो मेडिटेशन करना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना आपके लिए काफ़ी हीलिंग वाला प्रोसेस रहेगा और वो आपको इस पूरे सिनेरियो को भी पॉजिटिव वे में देखने की एक रीडायरेक्ट करेगा आपके माइंड को, थॉट प्रोसेस को, टू थिंक एंड फील पॉजिटिव रादर देन फीलिंग स्ट्रेस्ड अबाउट इट। लेट्स सी आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है। लेट्स चेक आउट देयर मैसेजेस। क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ? क्या है उनके मैसेजेस? I am haunted by our past, don't know what to do। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि जो आप दोनों के दरमियान में पास्ट में हुआ और जो करंटली चल रहा है वो डेफिनेटली उससे डरे हुए हैं। वो कोई भी नेगेटिव साइकिल रिपीट नहीं करना चाहते। अगर अब तक वो आपको रीच आउट नहीं कर रहे हैं, वो शायद इसका रीज़न यही है कि फ़िलहाल उन्होंने कोई सोल्यूशन नहीं निकाला है ऑनगोइंग इश्यूज़ का। जब वो निकालेंगे तो डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे, डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन लेंगे। Financial differences that we have will be an issue, my family won't approve। आप दोनों के दरमियान में फैमिली इश्यूज हो सकते हैं। आप दोनों के दरमियान में ये भी इश्यूज हो सकते हैं कि आपके पर्सन की फैमिली जो है वो ना माने, बिकॉज आप दोनों का सोशल स्टैंडिंग, फाइनेंशियल स्टैंडिंग जो है वो डिफरेंट है, जिसको वो राइट नाउ शायद वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि फैमिली को जो अप्रूवल है वो लेना आसान हो जाए। आई चूज़ टू वॉक अवे और स्टे साइलेंट बट आई एम बैडली अफेक्टेड। आपका पर्सन कहना चाहता है कि आपके पास रहे वो या फिर आपसे दूर रहे। इसका डेफिनेटली इन्फ्लुएंस होता है आपके पर्सन की लाइफ पे। और अगर आपको लगता है कि दे आर ओके विद इट तो ऐसा नहीं है। आई लव द वे यू लव मी, इट फील्स सो राइट। आपका पर्सन कहना चाहता है कि उनको जिस तरह से आप चाहते हो वो उनको बहुत पसंद है, इट फील्स राइट टू दैम। लेट्स सी और क्या मैसेज है पर्सन का आपके लिए, और क्या कहना चाहते हैं पर्सन आपसे। Is there anything else आपका पर्सन आपसे जो कहना चाहे? Let's see. Is there anything else they want to say to you? Is there anything else? Okay. So yeah, let's see कि आपके लिए divine message क्या है in the given situation. हो सकता है इस डेक से आपको आने वाले टाइम के लिए थोड़ी कुछ क्लैरिटी मिल सके, फ्यूचर को लेकर इस इंसान के साथ, आने वाले टाइम को लेकर इस इंसान के साथ। लेट्स सी कि व्हाट इज़ द डिवाइन मैसेज इस इंसान को लेकर, इसके थॉट प्रोसेस को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। लेट्स सी व्हाट इज़ द डिवाइन
मैसेज फॉर डिवाइन इंसाइट। आप में से कुछ लोगों के लिए आई फील लाइक कि जो आप दोनों का रिलेशनशिप है, आप दोनों डेफिनेटली आप दोनों के दरम्यान में या तो डिस्टेंस है या फिर डिस्टेंस आएगा। मुझे लगता है कि फैमिली इश्यूज़ इस तरह से कि है कि आपकी पर्सन की फैमिली को शायद लगता है कि यू आर अ गोल्ड डिगर। हो सकता है कि फैमिली बहुत स्ट्रांग हो फाइनेंशियली और उनको लगता है कि यू आर आफ्टर देयर मनी। आई फील लाइक कि उनको लगता है कि आप उनके बेटे या बेटी को फाइनेंशियली यूज़ कर रहे हो। सो मुझे लगता है कि ये ऐसी सिचुएशन है जो कि शायद आपका पर्सन हैंडल करना चाहेगा इन अ बेटर वे। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि इसकी वजह से आप दोनों के दरम्यान में इश्यूज़ आएँ। ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो ये जो कनेक्शन है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि पर्सन आपको फाइनेंशियली यूज़ ना करे, किसी भी तरह से। मेक श्योर कि आप किसी भी तरह का फाइनेंशियल मामला जो है इस इंसान के साथ नहीं करो। आप राइट नाउ फिज़िकली या इमोशनली डिस्टेंट हो, बट सम हाउ कोशिश करो कि आप अपने आप को पॉजिटिव रख सको गिवन सर्कमस्टांसेस में। और स्पेशली अगर ये इशू जो है जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, अगर फैमिली की तरफ से आ रहा है और फैमिली का माइंडसेट ऐसा है कि यू आर अ गोल्ड डिगर, तो या आपकी फैमिली का माइंडसेट ऐसा है कि द पर्सन इज़ अ गोल्ड डिगर, मुझे लगता है कि यहाँ पे इश्यूज़ आएंगे थोड़े आप दोनों के दरम्यान में। सो बी प्रिपेयर्ड टू सॉल्व दोज इशूज़। सो यार ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग, टेक केयर, बाय।